डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन इस समय अवकलन पढ़ रहे हैं और अवकलन में भी लास्ट विविध है, जो मिसलेनियस का जो है, इंग्लिश में अपन मिसलेनियस बोलते हैं या हिंदी में अपन बोलते हैं विविध एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है 17 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 18वां क्वेश्चन अपने को करना है। तो इसके बाद अपन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अपन करेंगे कि भाई अवकलन का उपयोग क्या है, कि भाई अवकलन की अपने को क्या आवश्यकता है और इसका वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन इसको कंप्लीशन की ओर ले जाते हुए क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि यदि f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि f"x का अस्तित्व है और इसे ज्ञात करो। ये अपने पास क्वेश्चन है कि भाई अपने पास f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल क्यूब है, इसको प्रमाणित कीजिए कि f तो प्रमाणित करोगे f'(x) का अस्तित्व है और साथ में इसे ज्ञात भी कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो अपन मॉड हटाएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि बिना मॉड हटाए हम इसका अवकलन कर ही नहीं सकते। इसका मॉड हटाए बिना अपन अवकलन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने पास x के मान लेस देन 0 या फिर ग्रेटर इक्वल 0। जब x का मान लेस देन 0 होगा तो x की जगह -x का क्यूब आ जाएगा ये, और यहाँ लिख देंगे यदि x इज लेस देन 0, और ये x की जगह +x³ आ जाएगा यदि x इज ग्रेटर इक्वल 0। आपको याद आ रहा होगा अपन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, इसका जब अपन मॉड हटाते हैं तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू -x यदि x इज लेस देन 0 और +x यदि x इज ग्रेटर इक्वल 0। तो आप देख रहे हो कि ये अपने पास यहाँ पे इसकी कैसी पावर है, विषम पावर के अकॉर्डिंग इसको अपन देखेंगे। पावर से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा इसमें, क्योंकि अपने पास मॉड हटाने के लिए दो ही कंडीशन है, या तो भाई x का मान 0 से छोटा हो या फिर 0 के बराबर या बड़ा हो। यदि x के साथ कोई और अंक प्लस माइनस में होता तो फिर वो अपन दूसरे तरीके से मॉड उसको हटाते। तो अब अपने पास ये f(x) आ गया, तो अपन सबसे पहले तो f'(x) ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? f'(x). तो f(x) इज इक्वल टू -x³, f(x) इज इक्वल टू -x³। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जैसा कि आप जानते हो f(x) का f'(x) और x³ का 3x²। इसी प्रकार f(x) इज इक्वल टू x³, इसमें भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो f'(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x²। कंडीशन वही है अपने पास, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर इक्वल 0। तो जो अवकलन आएंगे उनमें भी वही कंडीशन रहेंगी, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब f(x) इज इक्वल टू f'(x) इज इक्वल टू अपने पास फलन बन जाता है -3x², x इज लेस देन 0 और प्लस का 3x², x इज ग्रेटर इक्वल 0। ये अपने पास
एफ डैश एक्स, लेकिन हमसे पूछा क्या है उसने, एफ डबल डैश एक्स। क्या पूछा है, एफ डबल। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3x² और x इज लेस देन 0। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 2 3 दूनी 6x हो जाएगा, कंडीशन वही रहेगी भाई, x इज लेस देन 0, तथा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब का प्लस का 3x² है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपने पास अवकलन में एक बार अवकलन एफ डैश, दोबारा करोगे तो डबल डैश, जैसे y का dy/dx और दोबारा करते हैं तो d2y/dx²। इसकी कंडीशन अपने पास वही है, x इज ग्रेटर इक्वल 0। अच्छा, अब अपने पास इसलिए फलन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, x इज लेस देन 0 और प्लस का 6x, x इज ग्रेटर इक्वल 0। यही आपका आंसर है और ये अपन ने इसको प्रमाणित भी कर दिया कि भाई इसका अवकलन ये होगा। सरल है, ज़्यादा अपन ने कुछ नहीं किया, मॉड हटाया है क्योंकि बिना मॉड हटाए अपन अवकलन कर नहीं सकते। उसके बाद में इनको अपन ने अलग अलग करके पहले -x³ का फिर +x³ का, इससे अपने पास एफ डैश एक्स, ये एफ डबल डैश नहीं है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब अपन ने दोबारा एफ डैश एक्स अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इससे एफ डबल डैश एक्स -6x और इससे एफ डबल डैश एक्स प्लस का 6x, तो ये अपने पास एफ डबल डैश एक्स आ गया। यही अपने को करना था। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, किसी दूसरे तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक ही तरीका बताऊंगा आपको। यदि बाई चांस आपको लगे कि सब दूसरा तरीका भी इसका, तो फिर वो अपन ऑफलाइन में ले लेंगे, क्योंकि अपने पास काफ़ी दिन हो गए अवकलन को भी चलते चलते, तो नया टॉपिक भी अपन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है, गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, क्या कह रहा है, गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ xn। देखो मैं यहां पर इतना ही लिख रहा हूं, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1। ये अपने को सिद्ध करना है। किससे? मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने 11th में पढ़ी होगी। 11th की एक्सरसाइज नंबर 4 है आपकी, वो गणितीय आगमन सिद्धांत है। तो उसके लिए अपने पास n इज इक्वल टू, यहां पर अपन इसका सॉल्यूशन लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 पर, याद करना, आपको बताया होगा शायद। LHS इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ
x की पावर 1। ध्यान से देखो, ये LHS है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ये LHS है, और n इंटू एक्स की पावर n माइनस ये RHS है आपका। तो पहले अपन n इज इक्वल टू 1 पर, n इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं। LHS डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n की जगह 1, और अपन जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1। अब ले लेते हैं अपन RHS किसके, वही n बराबर 1 के लिए। तो n की जगह 1 रखो, x की पावर n की जगह 1 माइनस 1, 1 इंटू करोगे या आप देखो x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान क्या होता है, तो आप क्या देख रहे हो, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अतः दिया गया कथन, इसको अपन स्टेटमेंट बोलते हैं भाई, ये जो अपने को ये दे रखा है कि भाई ये बराबर ये, तो ये क्या है, हिंदी में अपन इसको कथन बोलेंगे, इंग्लिश में अपन इसको स्टेटमेंट बोलेंगे। अतः दिया गया कथन या दिया गया स्टेटमेंट, दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, ट्रू है। आप देखो भाई n बराबर 1 पर LHS 1, n बराबर 1 पर ही RHS वो भी 1, तो अपन क्या देख रहे हैं, दिया गया फलन, दिया गया कथन, दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए कैसा है, सत्य है। माना कि यह कथन n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य है। माना कि यह कथन n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य है। तो अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू k x की पावर k माइनस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। समझिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए अपन ने इसको प्रूव किया। अब ये हमने माना कि यह कथन n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य है। क्या सत्य है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k है, वो k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। अच्छा, अब ये आपको 11th में जब मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाया होगा तो उस समय ये सारी लाइंस जो आप लिख रहे हो ना, अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, माना कि यह कथन n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य है। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखूंगा मैं, ये सारी की सारी लाइंस, ये सभी क्वेश्चंस में एक जैसी आती हैं, ये आपको 11th में बताया होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि यह कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। बताया होगा, ध्यान रखना। अब हमें सिद्ध करना है कि यह कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k प्लस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अपने पास n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपन कर रहे हैं इसको, किसके लिए, n इज इक्वल टू। तो अब आप यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा कि अपने पास, यहां पे मैं थोड़ा समझा दूं जिससे आपको एक क्लियर आए कि भाई क्या प्रूव क्या करना है अपने को। अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k है, इसका मान है k x की पावर k माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k प्लस 1, तो ये क्या आएगा, साधारण तरीके से समझ ले पहले, k प्लस 1 आगे आ जाएगा और x की पावर k प्लस 1 में से एक पावर घट जाएगी, यानी कि k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k, ये अपने पास आना चाहिए। किसका, इसका अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k प्लस 1 का अवकलन क्या आना चाहिए, k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k, ये अपने को आना चाहिए। यदि आप बाय चांस इसी के अकॉर्डिंग इसको करना चाहो और फिर LHS RHS से करना चाहो तो वो कर लो। चलो LHS RHS से समझा देता हूं मैं, जिसे x की जगह n की जगह k प्लस 1, यहां भी n की जगह k प्लस 1, k प्लस 1
एक्स की पावर, यहाँ एन की जगह k प्लस वन माइनस, क्योंकि एन बराबर हम क्या ले रहे हैं k प्लस वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर k प्लस वन, ये k प्लस वन और ये x की पावर एक से एक कैंसिल हो जाएगा भाई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर k। अब अपने को ये दोनों मान आपस में बराबर प्रूव करने हैं कि भाई ये बराबर इसके होता है। एक बार मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा तो देखो, अब अपन LHS ले लें भाई, क्या ले लें LHS, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर k प्लस वन। मुझे नहीं पता है आपको 11th में किस तरह ये समझाया होगा, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, आप इस तरह समझिए, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अपन ने LHS ये रहा भाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर k प्लस वन, ये आना चाहिए, यदि ये आ जाएगा तो अपन LHS बराबर RHS। तो अब देखो इसको अपन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर k इंटू x लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि पावर x की पावर k और x की पावर एक अपन ने भाई बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, चाहे तो पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं। अब ये दो फलन है गुणा के रूप में, तो गुणा वाला तरीका डिफरेंस, इसको एक को स्टेबल कर देते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ x की उसी तरीके से करो, नहीं तो फिर तुम गड़बड़ करोगे, जैसे अपन अब तक अवकलन करते आ रहे हैं ना उसी तरीके से। फर्स्ट यानी कि x की पावर k, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि x की पावर 1 प्लस x की पावर 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आप जानते हो x की पावर k, आप जानते हो x का अवकलन 1 होता है, प्लस x, क्योंकि x की पावर 1 लिखें या x लिखें क्या फर्क पड़ता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k, ये अपने को यहां दे रखा है भाई, चाहे तो यहां से लिख दो चाहे वैसे डायरेक्ट कर दो, क्योंकि इसका करोगे तो k x की पावर k माइनस 1 आएगा, k आगे आ जाएगा x की पावर k माइनस। आप देख रहे हो यहां x की पावर 1 है, तो देखो x की पावर k इंटू 1 करोगे तो x की पावर k प्लस ये x है ये k, इसको तो यहां रख दो। अब यहां पे देखो x की पावर 1 है और x की पावर k माइनस 1, बेस समान है दोनों का, ध्यान से देखिए, x की पावर 1 और x की पावर k माइनस 1, बेस समान है तो x की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस k माइनस 1। ध्यान से देखो, इस x की पावर 1 है, ये k तो बाहर निकाल दिया अपन ने, आगे लिख दिया, और यह x की पावर k माइनस 1, तो जब बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो अपन यहां देखते हैं ये 1 से 1 कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया x की पावर k प्लस k इंटू, और यहां भी x की पावर k ही बच गया। अब आप देखो x की पावर k दोनों में कॉमन आ रहा है, x की पावर k कॉमन ले लिया, क्या बच गया भाई 1 प्लस k, x की पावर k दोनों में कॉमन ले लिया अपन ने, यहां 1 बच गया, यहां प्लस का k बच गया। अब आप देखो कि अपने पास सिद्ध क्या करना था, k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर है। बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, बस थोड़ा उल्टा सीधा आगे पीछे लिखना है अपने को, k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k। आप देख रहे हो भाई अपन ने 1 प्लस k को क्या लिख दिया k प्लस 1, x पावर k पहले गुणा में थी, इसके बाद a b लिखें चाहे b a लिखें क्या फर्क पड़ता है। आप देख रहे हो यही आपका क्या है RHS है। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, हैंस प्रूव्ड। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए ये बराबर ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। n इज इक्वल टू 1 पर LHS, x n की जगह 1 तो x की पावर 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1 का अवकलन आप जानते हो x का अवकलन 1 ही होता है।
RHS, n की जगह 1, n की जगह 1, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये आप देखो 1 इंटू एक्स की पावर 0 और इसका मान क्या होता है 1। क्या देख रहे हो, LHS इज इक्वल टू RHS आता है। ये रटी रटी लाइन है, ये 4 लाइन देखो ध्यान से देखना आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये आप लोगों ने गणितीय आगमन सिद्धांत जब पढ़ा होगा तो ये रटी रटाई लाइन है, हर क्वेश्चन में आती ही आती हैं, हर क्वेश्चन में आती ही आती हैं। तो देखो, अतः दिया गया कथन, ये कथन यहां थोड़ा सा ऊपर है, n इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लो, n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। माना कि, ये भी रटी रटाई लाइन है, इसमें अपने पास अपने को, ये तो हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा जब मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन आप करोगे। माना कि यह कथन n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य है, तो n की जगह k रख दो भाई, ये इससे इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमें सिद्ध करना है, ये लाइन में रटी रटाई है, बस थोड़ी सी ये चीजें चेंज हो रही हैं, इसमें क्या क्या आ रहा है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ये सिद्ध करना है अपने को। तो हमने क्या किया, हमारे मेन क्वेश्चन में n की जगह k प्लस 1 रख दिया, n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, ये 1 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये अपने पास ये वैल्यू आ गई। अपने को ये प्रूव करना है कि वास्तव में ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। यदि बराबर हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, अन्यथा फॉल्स होगा। तो देखो, अब अपन LHS ले लेते हैं, LHS डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर k प्लस 1, इसको अपन क्या लिख देते हैं, x की पावर k इंटू x, अब गुणा दो फलनों का गुणा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x की पावर k, x का अवकलन 1, x की पावर 1 एज इट इज है, इसका करोगे तो यहां समीकरण 1 से निकाल दो। वैसे जनरल अपन जो मैथमेटिकल इंडक्शन था उसमें समीकरण 1 से ही निकालते थे, तो यहां लिख दो आप कि ये वैल्यू कहां से आई, यहां लिख देंगे अपन समीकरण 1 से। ये जो मान है k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, ये इसका समीकरण नंबर 1 में देखो ये रहा, वैसे अपन जानते हैं लेकिन है भी। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, x की पावर k प्लस ये k को तो आगे लिख दिया, देखो ये x की पावर 1 और ये x की पावर k माइनस 1, दोनों का बेस समान है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, 1 प्लस k माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, x की पावर k इंटू एक्स की पावर k, x की पावर k कॉमन ले लिया अपन ने तो 1 प्लस k, अब इसको अपन k प्लस 1 एक्स की पावर k, आप देख रहे हो ये आपका RHS ये रहा, यही तो सिद्ध करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, हैंस प्रूव्ड। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन है, गणितीय आगमन सिद्धांत। नोट करें, कोई समस्या आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन का सूत्र ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है भाई।
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन का फॉर्मूला अपने को ज्ञात करना है। तो अब अपन जनरली चाहे कुछ भी आ जाए, अवकलन अपन किसके सापेक्ष करते आते हैं अक्सर, एक्स के सापेक्ष। तो अपने पास देखो अपना क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अपन जितने भी अपन ने अवकलन किए हैं वो जनरली अपन ने एक्स के सापेक्ष किए हैं। तो यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो क्या आता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन ए कॉस बी। क्योंकि दो फलन गुणा में ध्यान रखना, इसलिए मैं अलग अलग लिख कर रहा हूं साथ में साथ, डी अपॉन डी एक्स कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस बी, ये दो फलन एक साथ ले लिए, ये दो फलन क्योंकि प्लस में है तो अपन जानते हैं प्लस में दोनों का अलग अलग क्या होता है, अवकलन होता है। तो देखो अब इसको आप क्या पढ़ोगे, साइन एक्स, क्या पढ़ोगे, साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन इसको क्या पढ़ेंगे अपन, साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पे वास्तव में एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो भाई इसका तो करना पड़ेगा अपने को। ध्यान से देखिए, इसको अपन ने क्या पढ़ा, साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। लेकिन यहां पे वास्तव में एक्स नहीं है, क्या है, ए प्लस बी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा अब इधर देखो, इधर अपने पास दो फलन है, ये गुणा में है, तो गुणा वाला मेथड थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, ध्यान रखना। गुणा वाला मेथड एक को स्टेबल करके दूसरे का, साइन ए को स्टेबल किया अपन ने, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी, प्लस फिर अपन ने कॉस बी को स्टेबल किया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए। मैं इनको कोष्टक में बंद कर रहा हूं जिससे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी, जिससे आपको ये दो अलग अलग फलन, ये तो पहला वाला यानी ये शुरू के दो हैं, इसका अवकलन है ये, प्लस अब यहां पे भी वही कॉस ए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी प्लस साइन बी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए। ये देखो ये दो अलग अलग, एक बार ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा ध्यान दो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी और ए प्लस बी का अलग अपन से अलग करना पड़ेगा। ये साइन ए कॉस बी दो फलन है, साइन ए कॉस बी का अवकलन, कॉस बी साइन ए का, ये कॉस ए साइन बी, कॉस ए को स्टेबल कर दिया साइन बी का, साइन बी को स्टेबल कर दिया कॉस ए का, कॉस ए प्लस बी। देखो ध्यान से, ये अपने पास दो फलन है भाई, ए और बी, किसमें, प्लस में, और किसके सापेक्ष, एक्स के। तो आप जानते हो प्लस वालों को तो अपन अलग अलग करते हैं, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से, ए का डी ए अपॉन डी एक्स, बी का डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये साइन ए, साइन ए। अच्छा कॉस बी का करोगे, आप ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा यहां कॉस बी का होता है माइनस साइन बी, लेकिन ध्यान देना है यहां पे एक्स के कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, और है कौन, बी, तो साइन कॉस एक्स पढ़ोगे तो इसका साइन एक्स, लेकिन ये बी का भी करना पड़ेगा डी बी अपॉन डी एक्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, प्लस ऐसे ही कॉस बी। अब साइन ए का अपन जानते हैं कॉस ए होता है, लेकिन ए का भी करना पड़ेगा अपने को, कौन, डी ए अपॉन डी एक्स, प्लस ऐसे ही समय आ जाओ, कॉस ए स्टेबल है, साइन बी का हो जाएगा कॉस बी, और बी का करोगे तो डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस साइन बी, और कॉस ए का करोगे तो माइनस साइन ए, लेकिन ए का भी करना पड़ेगा अपने को डी ए अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से, कॉस ए को स्टेबल, कॉस ए को स्टेबल,
साइन बी का कॉस बी और बी का डी बी अपॉन डी एक्स। साइन बी को स्टेबल, कॉस ए का माइनस साइन ए और ए का डी ए अपॉन डी एक्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे, यहाँ अपने पास डी ए प्लस डी बी है, तो अपने को उधर भी ऐसा ही बनाना है जिससे अपने पास ये कट जाए। कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अच्छा अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान से देखोगे आप इसमें और इसमें, दो के लिए अंडरलाइन करूंगा, दो में नहीं करूंगा। इन दोनों में आप देख रहे हो कि कॉस ए कॉस भी है, माइनस साइन ए साइन भी है, और इन दोनों में डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि अपन इसको लिख देंगे कॉस ए कॉस बी माइनस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस साइन ए साइन बी, और ये अपने पास डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया भाई, डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया। अब इसमें और इसमें देखो डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, प्लस कॉस ए कॉस बी, क्योंकि माइनस वाला अपन पीछे लिखते हैं, माइनस साइन ए साइन बी, और इसमें अपन ने डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। देखो ध्यान से, इसमें ये तो अंडरलाइन वालों में तो डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन आया है, और ये बिना अंडरलाइन वालों में डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है। तो अब आप देखो अगले स्टेप में, कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई। कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो ध्यान से, यहां बच गया डी ए अपॉन डी एक्स, और प्लस यहां पे बच गया डी बी अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से, अब आप देखो ये डी ए अपॉन डी एक्स आप इतना तो जानते हो, 12th के स्टूडेंट तो मैथ्स के, कि बराबर में जब कोई संख्याएं हों और उनमें कोई कॉमन एलिमेंट बराबर में हो, जैसे अपन दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लें भाई 3x इज इक्वल टू 3y है, तो अपन 3 काट देते हैं कि नहीं काट देते? तो वही किया है अपन ने, ये दोनों के दोनों कट गए, तो क्या बच गया भाई, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यही अपने को ज्ञात करना था। यही कह रहा है कि अब इसका प्रयोग करते अवकलन द्वारा कोसाइन का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। तो ये आपका कोसाइन, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस है साइन ए साइन बी, यही आपका कोसाइन का फॉर्मूला है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे तो आप पूछ सकते हो, सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है। क्वेश्चन में किस क्या कह रहा है, क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसके लिए देखो वैसे अपने को एग्जाम्पल देना है, खुद को आना चाहिए, तो मैं अपने को एक पिछला क्वेश्चन ही मैं आपको बता देता हूं, वो इसमें कर देना कंप्लीट, वो यही का यही आएगा।
तो देखो उसके लिए आप थोड़ा सा अपन वापस चलते हैं। आप आ जाइए एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी। कौन सी? कंटिन्यूटी। तो उसमें मैंने ये अपने कंटिन्यूटी का सवाल तो ये कर लिया था, और डिफरेंशिएबिलिटी भी इसमें आया था क्या? एक मिनट, चलो मैं आपको नया एग्जांपल दे ही देता हूँ, फिर कोई बात नहीं, नए से कर लो। लिखो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मैं नया एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। ये कहता है क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय न हो? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो कोई भी फलन आप मॉड फलन ले लेना, माना एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये कोई भी फलन है तो आप देखना ये संतत होगा और 1 और 2 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। तो ये अपने पास उसमें कह रहा है कि क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं हो। उत्तर का औचित्य, उत्तर का औचित्य इसको अपन प्रूव करके अपने आंसर को अपन सही कर सकते हैं। तो आप देखो, तो मैंने आपको याद होगा कंटिन्यूटी में अपना लास्ट सवाल था 34वां, उसमें मैंने आपको मॉड हटाना सिखाया था। एक बार फिर आपको मौका मिल रहा है दोबारा सीखने का कि मॉड किस प्रकार हटाया जाता है। मैं पूरे तरीके से ही हटाऊंगा, पेपर में आपको पूरे तरीके से नहीं करना है, जिन जिन को मैं गोला कर दूंगा वो आपको पेपर में नहीं करने, वो रफ वर्क है। तो सबसे पहला काम तो मॉड के अंदर की संख्याओं को बराबर 0 करके x के मान निकाल दो। सबसे पहला काम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे x का मान अपने पास 1 आ जाता है और इससे x का मान 2 आ जाता है। तो अपने पास अपन देखते हैं x के मान 1 और 2 आ गए, 2 वैल्यू अपने पास आ गई। मॉड हटाने के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि छोटे और बड़े मान का आपको ध्यान रखना है। केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट वो अपनी मर्जी है, इंग्लिश लिखें या हिंदी लिखें। केस फर्स्ट, जब मैंने आपको बताया था शुरू में आप जो आपका छोटा मान है, छोटा मान कौन है यहाँ पे? 1, लेस देन 1 लेना है, लेस देन 1। मैंने आपको बताया कि मॉड हटाते टाइम कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा, इसके लिए आप कोई भी 1 से छोटा मान ले लो, 0 ले लें, सीधा सीधा छोटा सा हो जाएगा। ये आपको इसमें रख लेना है। तो देखो ये रफ वर्क है, ये फेयर में अभी गोला लगाऊंगा कौन कौन से रफ हैं। x की जगह 0, 0 माइनस 1 का मॉड प्लस 0 माइनस 2 का मॉड। हम देखते हैं ये -1 बचता है और ये -2 बचता है। देखते, ध्यान रखना इसमें रख रहे हैं अपन। तो इसका मतलब हमारा जो फलन है उसका ये मान भी अंदर नेगेटिव है, ये मान भी अंदर नेगेटिव है, इसलिए जो अपना f(x) है, क्या है f(x), ये रफ वर्क है। क्या देखने के लिए कि हमारा जो फलन ये रफ वर्क है। मैं गोले संख्या से हैंड टू हैंड गोले लगाते जा रहा हूं, जो फेयर है वो आपको लिख रहा है। x बराबर 1 2 पर, ये तो आप फेयर में लिख सकते हो। जब x इज लेस देन 1, x से छोटा 1 से छोटा कोई भी मान 0 लिया और उसको इसमें रख के देखा तो दोनों वैल्यू माइनस की आई। तो इसका मतलब f(x) का मान मॉड हटाते ही माइनस रहेगा, यानी -x माइनस 1 और -x माइनस 2, यानी मॉड हटने के बाद दोनों के आगे माइनस आ जाएगा। दोनों वीडियो देख लेना कंपैरेटिव, 5.1 का भी और ये भी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा मॉड हटाना। तो अपने पास ये दोनों के आगे क्या आ गया? माइनस। सॉल्व करो, क्या आता है भाई? -x + 1 -x + 2, हम देखते हैं ये 3 - 2x। ये फेयर वर्क है, मैं गोले लगा रहा हूं। केस सेकंड यानी कि स्थिति सेकंड। अब स्थिति सेकंड में आपको जो छोटा मान है, जब 1 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन जो बड़ा मान है उससे छोटा,
1 के बराबर या उससे बड़ा, और जो बड़ा मान है उससे छोटा। ये मान आपको फिर, जैसे अपन ने 0 रखा था ना, ऐसे ही इन दोनों के बीच का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा कौन होगा भाई? अपनी रूरल भाषा में ले लेते हैं 1.5। भाई 1 और 2 के बीच में कौन आएगा? 1.5 आएगा। ये अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ अपनी रूरल लैंग्वेज है, ग्रामीण भाषा। तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसी भी काम में ले लेनी चाहिए बीच बीच में। तो 1.5 अपन काम में लेते हैं और 1.5 अपन इसमें रख के देखते हैं कि हमारा मान कैसा आता है। तो रख के देखो भाई, 1.5 - 1 प्लस 1.5 - 2। देखो ध्यान से, x की जगह यहां 1.5 रख दिया अपन ने, -1 और यहां पे 1.5 - 2। आप देख रहे हो कि ये तो प्लस का हाफ बच रहा है, लेकिन इसके अंदर माइनस का हाफ बच रहा है। देखो तो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसमें 1.5 में से 1 जाएगा, प्लस का हाफ बचेगा। इसमें 2 में से माइनस का 2 में से 1.5 जाएगा, तो माइनस का हाफ बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला फलन है वो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। तो यानी कि f(x) = अब जब मॉड हटाएंगे हम, ये वाला मॉड, तो पहले वाला फलन के आगे प्लस, प्लस का मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही, लेकिन दूसरे के आगे क्या लगाएंगे? इसके अकॉर्डिंग -x - 2। अब इनको आप f(x) = x - 1 इसको खोलेंगे तो -x + 2। तो अपन देखते हैं x से x कैंसिल, 2 में से 1 गया तो क्या आ गया? 1। ये काम रफ, ये वर्क गोला लगा रहा हूं, ये रफ वर्क है, ये अपना फेयर है। तो f(x) का मान क्या आ गया? 1। अब एक कंडीशन और बच गई भाई, केस थर्ड मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा ही बड़ा मान है उसके बराबर या फिर उससे बड़ा, x > 2। 2 से बड़ा कोई भी मान ले लो जो आप लेना चाहो, 2.5 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, क्योंकि 2 से बड़े में तो फिर काफ़ी मान आ जाएंगे, तो 3 ले लेते हैं अपन, ज़्यादा दूर क्यों जाएं। 3 फिर इनमें अपने को रख के देखना है, 3 - 1 प्लस 3 - 2। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 प्लस बच रहा है और यहाँ पे 1 का प्लस बच रहा है, यानी कि दोनों के दोनों f(x) की जो वैल्यूज हैं वो दोनों की दोनों प्लस, दोनों के दोनों प्लस का मतलब मॉड हटने के बाद वो वैसी की वैसी रहेंगी जैसी हैं, x - 1 प्लस x - 2। तो ये अपने पास 2x - 3, 2x - 3। ये फिर आपका रफ वर्क है। क्या है? रफ वर्क। अब अपना मेन, इसलिए f(x) = अब जो अपन मॉड का क्वेश्चन था जिसको अपन बना रहे थे वो अपन बनाएंगे। अब देखो अपने पास कहां गया, ये रहा, x < 1 पे है 3 - 2x, 3 - 2x यदि x < 1। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये रही भाई, 1 और 2 के बीच में 1, यानी कि 1 है यदि 1 = x < 2, और इसका मान 2x - 3 है यदि x > 2। आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या किसी ऐसे फलन का अस्तित्व है जो संतत है लेकिन 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है? तो अपन ने ये कोई भी मॉड का एग्जांपल कोई भी ले लेना, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्यात्मक होना चाहिए, अलजेब्रिक। अब ये जो मैं आपको ये गोले जो मैंने कर रखे हैं ये आपके रफ वर्क हैं, और इनकी सहायता से आप ये फेयर, क्योंकि इनको अपन मन में करेंगे, अभी तो मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी अपन जब पेपर में अपन करेंगे तो इनको मन से ही सॉल्व करेंगे। भाई इतना रख दें तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, वो अपने मन में कैलकुलेट करके और फिर अपन डायरेक्ट ये वैल्यूज रख देंगे। तो ये अपना फलन आ गया। अब इस फलन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों अपने को चेक करनी है भाई। तो x = 1 और x = 2 पर पहले तो अपन यहां पे a लिख रहा हूं मैं, संततता की जांच।
देखो जब किसी क्वेश्चन में अपन ने जनरली जब कंटिन्यूटी की थी तो ऐसा नहीं लिखा था, किसी में लिख दिया था किसी में नहीं लिखा था, क्योंकि वहां लिखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। रीजन कि अपन वहां सिर्फ कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन कंटिन्यूटी भी पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ रहे हैं, और जहाँ पे अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पढ़ेंगे उस कंडीशन में अपने को लिखना पड़ेगा कि अपन पहले क्या कर रहे हैं, हम संततता की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संततता की जांच किस किस पे कर रहे हैं भाई? पहले अपन कर रहे हैं x = 1 पर। भाई अपने पास दो ही तो मान है, x = 1 और x = 2। इन पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों प्रूव करने अपने। x = 1 पर। आपको पता है कंटिन्यूटी के लिए भूल गए होंगे वैसे, क्योंकि लंबी एक्सरसाइज हो गई अपनी, लेकिन फिर भी याद तो आना चाहिए। कंटिन्यूटी के लिए अपने पास 3 चीजें अपने को निकालनी होती हैं, FC, RHL और LHL। यदि तीनों बराबर आ जाएंगे तो कह देंगे कंटिन्यू है। तो देखो नंबर 1 FC, लेकिन C का मान यहाँ 1 है भाई। x = 1 ढूंढो तो फलन में, x = 1 ये रहा, इसका मान 1 है भाई, 1 है तो 1 रख दिया अपन। नंबर 2 RHL, क्या फॉर्मूला है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f C + h, लेकिन C की जगह क्या आए हैं यहाँ 1 + h, क्योंकि अब अपन काफ़ी आगे आ चुके हैं तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो C + h एक बार लिख लेना। 1 + 1 से बड़ा ढूंढो तो भाई, 1 से बड़ा भी इसमें, ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। अपन मैं जैसा कि आपको अक्सर बताता रहता हूं कि ये वैल्यू होती है फलन में x का मान होता है, फलन में x का मान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने पास यहां जो ये फलन है x से बड़े में, यहां कोई x है ही नहीं, x नहीं है, यानी कि ये 1 का 1 आएगा, और इसकी सेहत पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी सेहत पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसमें h है नहीं, और h है नहीं तो ये कहता है मैं तुम्हारी मानता नहीं। तो यानी कि जो है, सॉरी 0 नहीं आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो 0 गलती से लिखिए था, क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि अपने पास लिमिट से इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। नंबर 3 LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h, f 1 - h। क्या देख रहे हो आप? अपने पास एक माइनस ढूंढो तो भाई, देखो 1 से छोटा इसमें है भाई 3 - 2x में, तो अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - 2, और x की जगह आप 1 - h लिख दोगे। देखो ध्यान से, 1 से छोटा किसमें है 3 - 2x में, यहां x की जगह 1 - h। अब आप लिमिट का यूज करो, 3 - 2 1 - 0। अपन देखते हैं ये 3 - 2 यानी कि 1। क्या देख रहे हो आप? FC भी 1, RHL भी 1, LHL भी 1। इसका मतलब x = 1 पर फलन कैसा है? कंटिन्यू है। अपन लिख देंगे, अतः x = 1 पर फलन कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। अभी तो ये 1 पर निकाला है, लेकिन अभी तो एक बिंदु और बच रहा है अपने पास 2। तो अब मैं ये बोर्ड साफ कर रहा हूं आपके पास, आप नोट कर लें इसको, क्योंकि अपने को अभी तो ये तो कंटिन्यूटी है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। वैसे इस तरह के क्वेश्चन दिए एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि अपने को दे दिया तो अपने को आना तो चाहिए भाई। तो क्योंकि एग्जाम्पल वो तो 34 वाला तो आ सकता है जो अब 5.8 का है, लेकिन इसमें क्या एग्जाम्पल खुद का सेल्फ एग्जाम्पल, तो सेल्फ एग्जाम्पल अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अब चूंकि अपने पास है बुक में तो अपने को आना चाहिए। ये x = a पर कंटिन्यूटी की जांच हुई है भाई अभी। अब x = 2 पर सेकंड। अच्छा, इनको ये छोटे ABC लिख दो यार, क्योंकि यहाँ पे अपन 1 लिख रहे हैं A B C। अच्छा, अब अपने पास सेकंड पॉइंट इसका x = 2 पर, वही संततता है अभी भाई, संततता
की जांच, क्योंकि अभी अपन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पहुंचे हैं। अब x इजिकल टू 2 पर F2 ढूंढो तो भाई x बराबर 2 कहाँ है, x बराबर 2 ये रहा भाई, इसमें x की जगह 2 रख दो तो भाई 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1, 4 माइनस 3 यानी कि 1। अच्छा सेकंड, मैं चाहता तो इसको आपको इसी क्वेश्चन, पिछले जो क्वेश्चन था उसी से आपको बता भी सकता था, कोई जरूरी भी नहीं था कि ये करवाना ही है। ज़्यादातर टीचर्स यही करते हैं कि भाई पिछला सवाल रिपीट हो चुका है तो उसी का नाम लेके, लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में फिर एक बार तो मैं भी चाह रहा था कि मैं बता दूं पिछला ही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कम से कम एक सवाल और मॉड का कर लोगे तो कम से कम मॉड आपकी पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, भाई मॉड किस तरह अपन हटाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवाया है। सेकेंड है RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ये रहा भाई, तो अपने पास क्या होगा भाई 2, x की जगह 2 प्लस h और माइनस 3, देखो ध्यान से, ये x की जगह 2, x की जगह 2 प्लस h माइनस 3, तो क्या आ गया भाई, लिमिट का यूज 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, अपन देखते हैं 4 माइनस 3 यानी कि 1। और अब अपन आ जाते हैं नंबर थर्ड, इसमें भी थर्ड के बजाय वही ABC लिख दो यार, ये भी गड़बड़, क्योंकि जिससे थोड़ा अलग अलग रहेगा। LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 से छोटा ढूंढना अपने को, इसी में ही सब कुछ, 2 से छोटा। अब 2 से छोटे में क्या मान है 1, अब बताओ इसका मान, क्योंकि x होता तो ये रखते अपन, अब चूंकि उसमें x है ही नहीं, अब इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 1। क्या देख रहे हो आप, F2 RHL और LHL तीनों के तीनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि F2 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। यहां पे एक फिर लिख दो, अर्थात दिया गया फलन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की भाषा लिख दो, क्वेश्चन जैसे कह रहा है ना ये, जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, अतः दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ये कंडीशन तो अपन ने ये निकाल दी कि भाई संतत है। अब अपन अवकलनीयता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, अवकलनीयता। मैं इनको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपन संततता अवकलनीयता पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि अवकलनीयता के भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो देखो अब अपन अवकलनीयता की जांच में ये मिटा रहा हूं, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन उठा के बीच में से उठा के यहां रख लेता हूं ऊपर, वैसे आप लोगों के पास तो जहां है वहीं रह गए। f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, x इज लेस देन 1 इज लेस इक्वल x इज लेस देन 2 और 2x माइनस 3 x इज ग्रेटर इक्वल 2। ये मैंने यहाँ लिख लिया क्योंकि ये बीच में आ रहा था, फिर अपने को इधर उधर भागना पड़ रहा था। तो अब अपन अवकलनीयता की जांच, बी, पहले ए पॉइंट था अब बी, अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। अब इसमें भी कंडीशन वही एक, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर। आपको पता होगा इसमें अपन दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालते हैं। दायां अवकलज इसको अपन RHD कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव।
इसका फॉर्मूला अपने पास होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h, क्योंकि x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं अपन, तो 1 प्लस h। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0। अब अपने पास इसको अपन RF-1 भी लिख सकते हैं, वो मैंने पहले वहां लिखाया है आपको। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h ढूंढो तो भाई 1 प्लस 1 से बड़ा, इसमें भाई यहाँ तो 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 से बड़ा। अच्छा f1 x बराबर 1 BC में ही है, तो यानी कि 1 अपॉन h। हम देखते हैं कि ये लिमिट का यूज करने से पहले ही 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाता है। कहीं आप ये मत समझना सर 0/0 रूप बन गया, ये 0/0 नहीं बना, क्योंकि h लिमिट का मान नहीं रखा, उससे पहले 1 माइनस 1 क्या बन गया, ये 0 बन गया। अब इस पे लिमिट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसका, इसलिए 0 का 0। बी बायां अवकलज LHD, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब अपने पास क्या होगा, 1 माइनस h 1 से छोटा कहां है, ये रहा भाई, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, x की जगह 1 माइनस h माइनस, और f1 का मान वही x बराबर 1 पर 1 है, और अपॉन में माइनस h, क्या है माइनस h। तो देखो क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 2, इसमें डायरेक्ट हमेशा ध्यान रखना, कंटिन्यूटी पे अपन डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में डायरेक्ट लिमिट मत रख देना, पहले उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीचे से जब तक h नहीं हटेगा तब तक अपने पास अपना जो हल है वो सही नहीं आएगा। 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2h अपॉन माइनस h। अपने पास क्या आ गया भाई, ओ सॉरी 1 बच रहा है, माइनस 1 बच गया, माइनस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0, देखो ध्यान से, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस 3, और ये प्लस 3 कैंसिल, क्या आ गया 2h अपॉन माइनस h, ये h से h भी कैंसिल। तो अपन देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और ये बच गया भाई माइनस का 2, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, देखो ध्यान से भाई h से h कैंसिल हो गया। अब अपन लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब क्या देख रहे हो आप, RHD आपका 0 है, LHD आपका -2 है, यानी कि RHD इज नॉट इक्वल टू LHD। इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये तो x बराबर 1 पर हुआ। आप इसी प्रकार मैं आपको क्योंकि अब चूंकि अपन काफ़ी सवाल ऐसे कर चुके हैं अवकलनीयता में, मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए थे, ये आपके पास आ चुके हैं। तो अब अपने पास इसका सेकंड पार्ट x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर नंबर 1 f2, देखो तो भाई, ओ सॉरी वो तो इसमें तो वही अपने पास वो कंटिन्यूटी थोड़ी है, ये तो RHD और LHD है। अपने पास दायां अवकलज RHD, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो नहीं लिखा था इसलिए भूल मत जाना कहीं तुम सोचो साहब ऐसा RF-2। तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2 से बड़ा, ये रहा भाई x की जगह 2 प्लस h, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, और माइनस f2 भी इसी में ही है भाई, 2 इंटू 2 माइनस 3,
और अपॉन में h। तो अपने पास क्या आ रहा है, देखो ये लिमिट h टेंस टू 0, 4 + 2h -3 माइनस 2 दूनी 4 में से 3 गया तो भाई 1 बचेगा। आप यहाँ पे फिर आप देखिए -3 -1 -4, ये प्लस का 4 4 कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन h, और h से h भी कैंसिल, तो आप देखोगे सिर्फ क्या आ गया, 2 आ गया। अब अपने पास इसका लास्ट पार्ट, बायां अवकलज। आप देख रहे हो ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन क्या 4 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कितने हैं, 4। मैं सीधा लिख रहा हूं उसको LF टेस्ट 2, लिमिट h टेंस टू 0 F2 - h -F2 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। देखो 2 - h, 2 माइनस ये फलन 2 से छोटा क्या है, 1 माइनस F2 तो इसी में ही x की जगह 2 रख दो भाई, 2 × 2 - 3 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 -1 अपॉन h, ये 1 से 1 कैंसिल। आप देख रहे हो कि लिमिट लेने से पहले ही हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब आप क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से, x बराबर 2 पर RHD अपना कितना आ रहा है, 2, LHD अपना कितना आ रहा है, 0, दोनों बराबर नहीं है, चूंकि RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, अतः मैं बोल रहा हूं लिख लेना, चूंकि RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, अतः दिया गया फलन x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। कंटिन्यूटी चेक कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, अब लास्ट लाइन इसमें लिख देना, मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू बुक, अपनी तरफ से कुछ नहीं। अब अपन यह कह देंगे अतः एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, हैंस प्रूव। क्योंकि अपन से यही उसने पूछा है, क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है, हाँ। अपना आंसर लास्ट का जो लास्ट लाइन लिखोगे आप यहां पे, हाँ ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है लेकिन 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। उसका उदाहरण हम सॉल्व कर चुके। तो यहाँ पे आज अपना यही फिनिश करते हैं अपन, और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।